मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरितमानस की इस प्रसिद्ध चौपाई के क्या मायने हैं कि दशरथ नंदन श्री राम जीवन से अमंगल को हटा के मंगल करें। मंगल ग्रह की बात करने वाले हैं आज। मंगल ग्रह जो जीवन में जितने भी मंगल कार्य, जितनी भी शुभ घटनाएं, जितनी भी खुशकिस्मती किस्मत का साथ होता है ना, सभी के कॉमन फैक्टर हैं। यही मंगल जब खराब होते हैं तो जीवन में सबसे पहले अमंगल लेके आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपके बर्थ चार्ट में मंगल जहां पे भी है ना, अपनी तरह से जीवन में वो मंगल लेके आएंगे, अपनी तरह से आपके जीवन में वो खुशकिस्मती लेके आएंगे। आपके जीवन में अगर कोई भी अमंगल हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो केवल और केवल जहां पे आपके मंगल हैं उसको समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको सही कर लीजिए। फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन से अमंगल दूर होता है, आपके जीवन से अंधेरा दूर होता है और खुशकिस्मती की ऊष्मा जो है आपके जीवन में आती है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो है आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा देता रहेगा। तो चलिए मंगल की बात करते हैं। देखिए, कुंडली में 12 घर है ना, आपके बर्थ चार्ट में 12 घरों में से किसी एक घर में तो मंगल होंगे। अब हर घर के मंगल की तहसीर अपनी है, हर घर के मंगल की वर्किंग अपनी है। आप अपने जीवन में अपने कुंडली के मंगल को समझ जाएंगे ना, तो अपने जीवन में आने वाली कई चीज़ों को कंट्रोल करना, कई चीज़ों को अवॉइड करना, खराब चीज़ों को ऑफ कोर्स अवॉइड करना सीख जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट हाउस यानी लग्न के मंगल से शुरू करें तो हम देखते हैं कि मंगल किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। लग्न के मंगल वाले सबसे पहली बात तो है मांगलिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे शादी ब्याह वाले मैटर पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी हमारा आ रहा है। लेकिन लग्न के जो मंगल है ना, सबसे पहली तो ये बात है कि ये लोग जो हैं थोड़े से लाउड पर्सनैलिटी के होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। रिस्क टेकिंग एपिटाइट यानी चीज़ों में रिस्क लेना, रिस्क लेके जीवन में ग्रोथ लेना, ये इनको बहुत ही अच्छे से आता है। हिम्मत बड़ी होती है इनमें। किसी भी समस्या को ये बिल्कुल अपने हॉर्न लॉक करके हेड ऑन भिड़ के अपनी समस्या को ठीक करते हैं। अब यहाँ पे मंगल होंगे ना, तो नॉर्मली सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ लग्न के मंगल वालों को बाकियों के कंपैरिजन में आसानी से मिल जाता है। लगन में मंगल होंगे तो शनि के काम, अब शनि के काम किस तरह के होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का काम, मकान बना के बेचने का काम, या कोई भी ऐसा काम जिसमें एक जगह पे टिक के करने वाला काम हो, लोहे का काम, मशीनरी से संबंधित काम, लेबर के मैनेजमेंट से या लेबर से संबंधित कोई भी काम जो है, ये इन लोगों को बड़ा सूट करता है। लग्न के मंगल के बारे में एक बड़ा विषय है, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि दरअसल आपके लग्न के मंगल एक्टिवेटेड हैं कि नहीं हैं। कि जिनके भी लग्न में मंगल होता है ना, उनके परिवार में कोई ना कोई मेंबर, ब्रॉडर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर जो है वो किसी ऐसे काम से जुड़ा होता है जिसमें यूनिफॉर्म पहन के जाना हो। वो पुलिस में हो सकते हैं, वो आर्मी में हो सकते हैं, वो किसी भी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के काम करना एक कल्चर हो। अगर ऐसा होता है ना, तो फिर समझ आइए कि आपके बर्थ चार्ट के जो लग्न के मंगल हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। अब लग्न के मंगल है ना, और ये आपको तकलीफ किस तरह की देंगे। लग्न के मंगल आपको एकदम से गुस्से वाला बना सकते हैं, एकदम से इंसान की नेचर में पेशेंस को ऐसे खत्म कर सकते हैं कि मानो कि इंसान हर वक्त झगड़ने, लड़ने या किसी से भी हाथापाई करने के लिए भी तैयार रहे। अगर ऐसा है तो ये जो लग्न के मंगल हैं ये ज़्यादा वीक हो रहे हैं, या कह लीजिए कि अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट दे रहे हैं। इस केस में इंसान लगातार विवादों में भी फंस सकता है। तो आपको लगता है कि फर्स्ट हाउस वाले मंगल जो हैं ये ऐसे वाला एट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो उस केस में गले में सिल्वर चेन पहनना जो है हमेशा लाभदायक रहेगा। इंसान के लिए मंगल के अच्छे एट्रीब्यूट्स को सामने लेके आएगा। तो चलिए, मंगल जो दूसरे भाव में रहेगा तो क्या करता है, ये जीवन में आपके बिहेवियर को, आपके किस्मत के पैटर्न को चेंज किस तरह से करता है। मंगल सेकंड हाउस में होगा ना बर्थ चार्ट के, तो वहां पे इंसान, देखिए सेकंड हाउस का एट्रीब्यूट देखिए क्या है। सेकंड हाउस का एट्रीब्यूट है वाणी। तो ऐसा इंसान जो है थोड़ा सा कठोर वाणी वाला हो सकता है। मंगल खुद भी उग्र प्लेनेट है और वाणी के साथ बैठ के वाणी को थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा उग्र कर देता है। हालांकि ये लोग जो हैं ये मीठा खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन मीठा खाने से ज़्यादा मीठा बोलना इनके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जो इनको अडेप्ट करना चाहिए। सेकंड हाउस के मंगल होंगे ना, नॉर्मली
ससुराल से इनको मॉरल या फाइनेंशियल एड हमेशा मिलती रहती है, या जीवन में उस मोमेंट पे मिलती है जिस मोमेंट पे इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मंगल सेकंड हाउस में होंगे तो ये जो लोग हैं ये या तो अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े होंगे, नहीं भी बड़े होंगे ना तो इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जज्बा इतना अच्छा होता है कि ये लोग बिल्कुल बड़े जैसा ही परिवार में होके दिखाते हैं। अब बड़ा उम्र से कोई नहीं होता, बड़ा जिम्मेदारियां लेने से होता है, और ये सेकंड हाउस के मंगल वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब मंगल सेकंड हाउस में होंगे ना तो इनको काम कारोबार कौन से सूट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खुद भी फूडी होते हैं। अच्छा या डिफरेंट तरह का खाना खिलाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, तो फूड बिजनेस में अगर ये आ जाएं तो ये काम इनको बड़ा सूट करता है। इवन जो भी चंद्रमा से जुड़े हुए काम है ना, जैसे कि चावल का काम, दूध बेचने का काम, ऐसे काम भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और सेकंड हाउस के मंगल जब दिक्कत देते हैं ना तो इंसान थोड़ा सा लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाता है, थोड़ा सा जुबान में इस तरह की वाणी ऐसी आ जाती है जिससे इनका सोशल सर्कल बिगड़ना शुरू हो जाए। तो उस केस में इनको क्या करना चाहिए? इनको हर मंगलवार को बीज वाले फल लोगों में बांटने चाहिए, तो इससे सेकंड हाउस के जो मंगल हैं वो बैलेंस होकर जीवन में लाभ भी देते हैं। तो मंगल थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस के मंगल जो है ना, ये नॉलेज हंग्री लोग होते हैं। हमेशा हर चीज़ की नॉलेज लेना इनको बड़ा पसंद होता है। खाली वो नॉलेज नहीं जो इनके काम के साथ जुड़ी हो, वो भी नॉलेज, जो नॉलेज इनको ओवरऑल चारों तरफ से इनको जीवन में सेटिस्फाई करे, वो नॉलेज। यानी न्यूज़पेपर में जो जो चीज़ें आती हैं ना, हर चीज़ की नॉलेज लेना। वो फिल्मों की नॉलेज हो सकती है, फाइनेंसेस की हो सकती है, वो हर वो चीज़ की नॉलेज हो सकती है जो इनके काम आए या ना भी आए। ये लोग लोगों को समझाने में, मोटिवेट करने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन समझाने के चक्कर में कई बार ये ओवर कठोर हो जाते हैं जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। इनके अंदर पेशेंस की भी कमी होती है। ये लोग कहना ज़्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, और यही दिक्कत आ जाती है इनके सामाजिक संबंधों में। यानी जहाँ पे इनको सुनने के लिए कान मिलेंगे ना, ये उनको इग्नोर कर देंगे। तो इनको लोगों को सुनना सीखना होगा। यानी जब वे अपने स्वभाव में पेशेंस लेके आएँ, लोगों को ज़्यादा सुनना शुरू करें, ये जीवन में ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। मंगल थर्ड हाउस में होना तो नॉर्मली इनके भाई बहन यानी सिबलिंग्स ज़रूर होते हैं। ये मंगल थर्ड हाउस की एक बड़ी अच्छी निशानी होती है। और इनके जीवन में ना एक और एट्रीब्यूट होता है कि खाओ पियो ऐश करो। यानी जो भी इनके पास पैसा साधन आ जाए, ये उसको खर्च करने में, अपने जीवन को एंजॉय करने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यानी ये फ्यूचर का सोचने की जगह ज़्यादातर वर्तमान में रहना पसंद करते हैं। अब मंगल थर्ड हाउस में होना तो इनको जीवन में एक तरह की दिक्कत आती है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है ना, इनके कर्म स्थान पे होती है। तो ये अगर मंगल के एट्रीब्यूट्स को ना माने ना तो इनके काम कारोबार में बहुत बुरे परिवर्तन आते हैं। यानी या तो काम चलते चलते चेंज हो जाता है, या काम ऐसा लो हो जाता है जो इन्होंने उम्मीद नहीं की होती है। तो मंगल थर्ड हाउस में हो, उसके बुरे एट्रीब्यूट से बचना हो ना, तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला मंगलवार वाले दिन पहनना चाहिए। ये थर्ड हाउस के मंगल की नेगेटिविटी से इनकी रक्षा करता है। अब मंगल फोर्थ हाउस में हो तो फोर्थ हाउस में जिस भी राशि में हो वो बात की बात है। फोर्थ हाउस का मंगल नीच प्राय मंगल कहलाता है। यानी ऐसा जो मंगल है ना, ये मंगल जो है इंसान को थोड़े बुरे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ये लोग जो है अपने परिवार के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। परिवार के प्रति ये लोग ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, या बड़े फिक्रमंद से रहते हैं अपनी इमीडिएट फैमिली के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति। लेकिन भाइयों बहनों से इनके जो संबंध है ना, स्पेशली भाइयों से, वो बहुत बिगड़ते रहते हैं। कई बार प्रॉपर्टी को लेके, कई बार पोजेशंस को लेके, या कई बार विचारों को लेके। भाइयों से अनबन रहना चौथे घर के मंगल के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। तो मंगल फोर्थ हाउस में होना तो भाइयों से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या विवाद है ना, उसको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भाइयों से बिगड़ेगी, इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बिगड़ेगी, इनके जीवन में पीस ऑफ माइंड बिगड़ेगी। और ये लोग जो है ना, ज़्यादातर केसेस में देखा भी गया है, बदलाखोर प्रवृत्ति के या रिवेंजफुल नेचर के भी होते हैं। और जेलस फैक्टर भी खराब मंगल जो चौथे घर में होंगे ना, वो इंसान के अंदर लेके आएंगे। इनको एक बहुत बड़ी सजेशन होती है कि इनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये स्टाफ मटेरियल नहीं है।
ये लोग अपना काम करके ही जीवन में अच्छा गुजारा कर सकते हैं। नौकरी करेंगे ना तो वहाँ पे शिकायतें लगातार इनकी आती रहेंगी, फ्रस्ट्रेट भी होते रहेंगे और नौकरी में ग्रोथ भी नहीं ले पाएंगे। सेहत के मामले में पेट के रोग इनको ज़्यादा जल्दी घेरते हैं। इनको एसिडिटी का एलिमेंट जो है वो बाकियों से जल्दी आ जाता है। और चौथे घर के मंगल में ना एक और चीज़ देखी गई है कि इनका घर नॉर्मली जो है ना रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं होता है, ये कटी फटी शेप में होता है। जैसे आज की डेट में नॉर्मली अपार्टमेंट फ्लैट सिस्टम है ना, जिसमें बिल्कुल चौरस घर नहीं होते हैं। नॉर्मली चौथे घर के मंगलवारों का घर जो है ना वो थोड़ा सा बैड एंगल्स में देखा गया है। तो चौथे घर के मंगल के जो मैंने नेगेटिव एट्रीब्यूट बनाए उनको अवॉइड करना है ना, तो इनको अपने घर के मुख्य द्वार पे चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर टुकड़ा बाहर की तरफ लगा देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। इससे मंगल के खराब एट्रीब्यूट से इनकी बड़ी अच्छी रक्षा होती है। मंगल पांचवें घर में, पांचवां घर सूर्य का घर, पांचवां घर नेम एंड फेम का घर। पांचवें घर में जब मंगल आते हैं ना, ये पूर्व जन्म के संचित कर्मों का अच्छा होना भी शो करते हैं। पांचवें घर के मंगल होते हैं ना, इंसान कॉन्फिडेंट बहुत होता है, इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस इनका गहना होता है, इनकी यूएसपी होता है। अपने कॉन्फिडेंस की बदौलत ये लोग अंडर क्वालिफाइड होते हुए भी अच्छी नौकरी पा लेते हैं। अपने कॉन्फिडेंस की बदौलत इनका जो भी प्रोडक्ट हो बिजनेस में उसको बेच के ये प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। इनका कॉन्फिडेंस ही इनकी ब्रांडिंग बनता है। खाली कॉन्फिडेंस नहीं, इनका रिस्क लेने का भी जो एपिटाइट होता है ना वो भी बहुत बढ़िया होता है। मंगल पांचवें घर में होना, इनको अपनी पोजेशंस को, अपनी अचीवमेंट्स को शो ऑफ करने की बड़ी आदत होती है। अच्छी भी है, होनी भी चाहिए। इनको शो ऑफ करना यहाँ पे अलाउड भी होता है, लेकिन जितना ज़्यादा लाउड होने से, फेक होने से बचेंगे ना ये पांचवें घर का मंगल, उतना ही ज़्यादा इनको अच्छे नतीजे देता है। ये भी बिलीव किया जाता है कि संतान की प्राप्ति के बाद इनके जीवन में बड़े अच्छे परिवर्तन आने शुरू होते हैं, स्पेशली पुत्र संतान की प्राप्ति के बाद। और ऑपोजिट जेंडर के साथ इनके जो रोमांस है ना, यानी इलिसिट रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, वो इनके जीवन में बदनामी का कारक बनते हैं। पांचवां घर लव एंड रोमांस का भी है। यहाँ पे मंगल जो है इंसान को एथिकल इंसान रहे, मॉरल वैल्यूज में रहे, फिर तो बहुत अच्छा। अपनी मॉरल वैल्यू से गिर जाएगा ना, अब ब्रांडिंग जो है ये नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। इंसान की ब्रांडिंग जो है वो उसकी बदनामी के रूप में सामने आती है, यानी इंसान विख्यात होने की जगह पे कुख्यात होना शुरू हो जाता है, जो उसके जीवन में धन समृद्धि को भी हिट करता है। अब मंगल खराब हैं तो यहाँ पे इंसान जो है ये नॉर्मली क्या करता है, कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाता है। पांचवें घर के मंगल के बारे में एक और बड़ा एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है कि इनके घर में कोई ना कोई हीलर जरूर होता है। इनके घर में या इनकी पिछली 2 या 3 पीढ़ियों में कोई ना कोई इंसान वैद्य, हकीम, दवाइयों का जानकार, या चाहे कोई और काम भी करता हो तो लोगों को हील करने का काम कर रहा हो, ऐसा मंगल पांचवें घर के एक्टिव होने की निशानी होती है। अब इस मंगल को सही करना है ना, तो रात भर सिरहाने रखा पानी सोमवार से शनिवार तक पीपल को चढ़ाया जाए। हर साल में 3 महीने इस उपाय को किया जाए, संडे को नहीं करना है। ये उपाय जो है पांचवें घर के मंगल के बड़े अच्छे नतीजे देता है। मंगल छठे भाव में, छठे भाव का जो मंगल है ना, इसके बड़े ही रोचक नतीजे हैं। पांचवें भाव में मंगल था शो ऑफ करने का शौकीन, लेकिन यहाँ पे छठे घर के मंगल वाले जो लोग हैं ना, शो ऑफ करेंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इनका शो ऑफ करना इनको नजर दोष से पीड़ित करवाएगा, चलते चलते काम रुक जाएंगे। यानी इनके जीवन में कुछ भी अच्छी अचीवमेंट आ जाए, घर के अंदर कोई भी सेलिब्रेशन का मौका आ जाए, कोई भी और अच्छी चीज़ आ जाए, इनको ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना है, इनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। घर के अंदर जो फंक्शन भी होते हैं ना, कोशिश करिए लो प्रोफाइल करिए, तो चीज़ें सही रहेंगी, नहीं तो इनके किसी भी तरह से परेशान होने के कारण बन जाएंगे। छठे घर के मंगल वाले लोग अपनी बॉडी बनाने के, बॉडी की केयर करने में या जिमिंग के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं और ये इनको सूट भी करता है। इसके अलावा मेहनती बड़े होते हैं। ये मेहनत के दम पे ये अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस के चहेते बन जाते हैं और मेहनत के दम पे छठे घर के मंगल वाले लोग अपना बिजनेस भी अच्छा चला लेते हैं। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इनको लोन लेने पड़ जाते हैं, चाहे बैंक से, चाहे पर्सनली किसी से। छठे घर के मंगल वालों को इधर उधर से अरेंज करके काम कर लेना चाहिए, लोन नहीं लेने चाहिए। इनके लिए गए लोन लटक जाते हैं, लंबे पड़ जाते हैं और फिर जब कर्जे के जाल में ये उलझते हैं जल्दी निकल ही नहीं पाते हैं। इनको जर्नलिज्म के काम, कलम के काम या ऐसे काम जिसमें किसी ना किसी तरह से एडवर्टीजमेंट का काम हो, या रिटेल के काम, परचून के काम, या किसी भी तरह की ट्रेडिंग के काम बड़े ही अच्छे सूट करते हैं। इनमें अगर ये हाथ आजमाए ना तो इनका जो करियर है ये बहुत अच्छा बन जाता है। मंगल छठे में हो और इनके लोन ना उतर रहे हों या करियर खराब चल रहा हो ना,
तो इनको चाहिए कि किसी न किसी तरह से हर सोमवार कच्चे दूध में चावल डाल के शिवलिंग पर अर्पण करते रहें। ये सिंपल उपाय जो है ना, इनको कर्जे के दुष्चक्र से या अपने कारोबार की सेटलमेंट के किसी भी कमी से बहुत जल्दी निकाल के ले जाता है। मंगल 7वें घर में होगा ना, 7वें घर का मंगल भी जो है ये मांगलिक कहलाता है। तो 7वें घर का मंगल होता है ना, तो सबसे पहली तो बात है कि ये इंसान अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकता है, पोजेसिव हो सकता है, या जीवन साथी के प्रति ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, और उस वजह से इनकी गृहस्थी में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई क्लेश आता रहता है। इवन वर्क प्लेस पे भी देखा गया है, इनका एम्बिशंस जो है ना वो मैचलेस होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बड़े ही काम कारोबार में अपने महत्वाकांक्षी होते हैं, और उस महत्वाकांक्षा, उस एम्बिशन की वजह से भी वर्क प्लेस पे ज़्यादा इनकी बनती नहीं है। और मंगल 7th हाउस वाले लोग जो है ना, पार्टनरशिप में काम करें तो इनकी पार्टनरशिप भी इनकी एम्बिशन की वजह से कल को डोल जाती है, टूट जाती है। काम कारोबार में इनको हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी एम्बिशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। गृहस्थी में क्या करना चाहिए, जीवन साथी को बहुत ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए, उनको सांस ले लेना एक अच्छा स्पेस ज़रूर देना चाहिए। देखिए, हम किसी को हक करते हैं ना, तो दरअसल हम अपना प्यार बता रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को कई बार दम घुट रहा है, हम ये नहीं सोचते हैं। तो ब्रीदिंग स्पेस देना, सामने वाले को एक अच्छा स्पेस देना जो है ना, 7वें घर के मंगल में खुशियों की चाबी बन जाता है। मंगल 7वें घर में होना तो ज़मीन, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। हालांकि हेल्थ के मामले में इनके या इनके जीवन साथी की किसी ना किसी सर्जरी के योग बनते हैं। कई बार देखा गया कि इनके घर संतान भी जो है ना, वो सर्जरी के बाद पैदा होती है। मंगल 7th हाउस में हो, गृहस्थी में और धन समृद्धि में बरकत चाहिए ना, तो 50 ग्राम की छोटी सी चांदी की ईंट खरीदिए और उसको किसी भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने धन स्थान पे रखिए। फिर देखिए ये मंगल जो है किस तरह से जीवन में परेशानियां खत्म करके समृद्धि की तरफ लेके जाते हैं। मंगल अष्टम भाव में, मंगल कुंडली के 8वें घर में, 8वें घर में जो ऊर्जा होती है, रहस्य की ऊर्जा होती है। 8वें घर की ऊर्जा जो है ना, ये बेइज्जती की ऊर्जा होती है। 8वें घर की जो ऊर्जा है ना, ये किसी ना किसी तरह से चीज़ों को उलझाने की ऊर्जा भी होती है। यहाँ पे जो मंगल की ऊर्जा है ना, ये बड़े वियर्ड रिजल्ट देती है। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, थोड़ा सा आप कह लीजिए कि चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से गृहस्थी इंसान की खराब हो जाती है। तो जिनके भी अष्टम घर के मंगल है ना, उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है, उनको अपने अंदर लेट गो बढ़ानी पड़ती है, उनको हमेशा सामने वाले का भी क्या पॉइंट है उसको समझना चाहिए, तभी उनकी गृहस्थी चल पाती है। नहीं तो गृहस्थी में एक के बाद एक दिक्कतें आती रहती हैं और ये लोग उसी में उलझ के जीवन की प्रोडक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं। इवन मंगल छोटे भाई का कारक भी होता है। अष्टम घर जो है ये लड़ाई झगड़ों का या कह लीजिए किसी भी तरह की दिक्कतों का कारक है। तो इन लोगों के छोटे भाई भी किसी न किसी वजह से इनसे या अपनी ही डेस्टिनी की वजह से परेशान भी रहते हैं। ये अष्टम घर के मंगल का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। अष्टम घर के मंगल का ना एक बड़ा अजीब सा एट्रीब्यूट है कि ये लोग अपनी कमिटमेंट के चक्कर में बड़ा फंसते हैं। किसी को कोई वायदा कर देते हैं, फिर उस वायदे के बाद इनका फायदा हो इनका नुकसान हो, ये वायदा पूरा करने में ही लगे रहते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी अगेन यहाँ पे जो आ जाती है ना, इनको अगर कमिटमेंट जो है अव्वल तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। कमिटमेंट करने के दौरान इनको लग रहा है ना कि वो कमिटमेंट इनके ऊपर बड़ी भारी पड़ रही है, तो इसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए। ये अष्टम भाव के मंगल वालों को एक बड़ी सख्त सलाह होती है एस्ट्रोलॉजिकली। अब अष्टम घर के मंगल सुपर एक्टिवेट तब होंगे जब इनके घर में टूटा फूटा फर्नीचर मिलेगा। फर्नीचर को रिपेयर नहीं करवाना, पुराना फर्नीचर रखना, टूटा फूटा फर्नीचर कैरी करते रहना, ये अष्टम घर के मंगल का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है। तो मंगल अष्टम भाव में है ना, तो घर में फर्नीचर जो है टूटा फूटा नहीं रखना है। सिल्वर चेन गले में पहन के रखिए और सप्ताह में किसी एक दिन एक समय का खाना किचन में खाइए। अष्टम भाव के मंगल के कितने ही खराब नतीजे हैं जो इसके बाद दूर हो जाते हैं। तो मंगल 9वें भाव में, कुंडली के किस्मत के भाव में, भाग्य स्थान पे क्या रिजल्ट देते हैं। यहां पे मंगल की कुछ बेस्ट पोजीशनों में से ये एक पोजीशन मानी जाती है। मंगल 9वें भाव में होता है ना, तो इंसान को किस्मत का कनेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। जीवन में एक पोजीशन ऐसी मिल जाती है जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, कंट्रोलर बनते हैं, या कह लीजिए कि इनकी समाज में ब्रांडिंग या पूछ परख बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये मंगल जब खराब हो जाते हैं ना, तो इंसान को थोड़ा सा वहमी भी बना देते हैं, लेकिन ये पिता के लिए लकी रहते हैं। लेकिन यही खराब मंगल अगर बहुत ज़्यादा खराब हो, अब खराब ये कैसे होंगे, खराब होंगे जब इंसान जो है हर बात पे बहस करता रहेगा, जब अपने भाइयों से नहीं बना के रखेगा। मंगल भाइयों के कारक है ना, तब ये मंगल खराब होंगे तो ये पिता को भी नुकसान देंगे। यानी हर ग्रह का एक वाइट और एक ब्लैक पोर्शन होता है।
तो ये हमारे हाथ में होता है कि उसको हम अच्छा रखते हैं या खराब रखते हैं। तो मंगल को बर्थ चार्ट में कहीं पे भी सही रखना है ना, भाइयों से तो बना के रखनी ही होगी। अब 9वें घर में अब भाइयों से बिगाड़ेंगे तो 9वें घर के खराब रिजल्ट आएंगे ना, यानी किस्मत का कनेक्शन खराब होगा। 9वां घर पिता का घर होता है, तो पिता की लाइफ में खराब परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। पिता चैलेंज फेस कर रहे होंगे और आपको इसका रीजन नहीं पता चलेगा, दरअसल आपने भाइयों से बना के नहीं रखी थी, उसका प्रभाव पिता पे आया। अब मंगल खराब होते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऐसा इंसान किन फील्ड्स में ज़्यादा कामयाब होता है। ऐसा इंसान जो भी सुरक्षा देने वाले फील्ड है ना, सिक्योरिटी एजेंसी खोल ले। ऐसा इंसान जो है आर्मी में चला जाए, पुलिस में चला जाए, सिक्योरिटी का कोई भी और काम कर ले, अरे कंप्यूटर के एंटीवायरस का भी काम कर ले तो भी चलेगा। ऐसा इंसान जो है जब भी चीज़ों को सिक्योर रखने का काम करता है तो अच्छा होता है, हथियार बेचने का काम करे तो अच्छा होता है, या किसी भी तरह के ऐसे टूल्स जिसमें ज़्यादातर वेपन्स या हथियार हों, चाहे चक्कू बनाने का काम भी कर लेना, तो भी ऐसे इंसान को ऐसा काम बड़ा फलता है। लेकिन ये मंगल जब खराब हो ना, तो इंसान बहुत वहमी सी तबीयत का मालिक हो जाता है। पाठ करता है तो पाठ ही करता रहता है, हर दूसरी बात पे उसको वहम होना शुरू हो जाता है। ये मंगल के यहाँ पे खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो जेब में लाल रुमाल रखें तो 9वें घर का जो मंगल है ये बड़े ही अच्छे नतीजे देता रहता है। मंगल 10वें घर में, कुंडली का 10वां घर काम कारोबार का घर, आपकी नेम एंड फेम का घर। 10वां घर जो है ये इंसान के करियर को बताता है। यहाँ पे मंगल उच्च जैसा हो जाता है, फिर राशि कोई भी हो, यानी मंगल यहाँ पे कुंडली के बेहतरीन रिजल्ट देता है। 9वें घर में भी मंगल अच्छा था, लेकिन 10वें घर में मंगल सबसे अच्छा है। यहाँ पे करियर बड़ा अच्छा सेट करता है। इंसान अपनी मेहनत से फर्श से अर्श की तरफ जा सकता है 10वें घर में मंगल हो तो। लेकिन 10वें घर का मंगल प्रोसेस को इतना चिपकता है, 10वें घर का मंगल अपने काम में, अपने काम के ऊपर अहंकार इतना कर लेता है कि उसका ईगो अपने काम में हावी होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से उसका स्टाफ या नौकरी में उसके कुलीग उससे थोड़ा सा कटना सा शुरू हो जाते हैं, और ये जो अहंकार है ना, कल को उसकी डिटीरियरेशन का या डाउनफॉल का कारण भी बनता है। तो मंगल 10वें घर में होना तो चीज़ों में ओवर थिंकिंग करना, अहंकार करना, या अपनी अचीवमेंट्स को लोगों के ऊपर थोपना, या लोगों को इस बारे में जलाना मना है, नहीं तो काम कारोबार लगातार खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे मंगल है ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि इंसान जो है ना, चाहे बहुत गरीब घर में भी पैदा हुआ हो ना, तो अपनी मेहनत, अपनी रिस्क टेकिंग एपिटाइट की बदौलत, अपनी एग्रेशन, अपनी करेज की बदौलत जीवन में बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। यानी इसको कहा जाता है राजा जैसी कुंडली मंगल 10वें घर में हो। काम कारोबार के बाद ये लोग इन्वेस्टमेंट में अगर सोने में इन्वेस्ट करें ना, तो इनके लिए बड़ा ही लाभदायक रहता है। लेकिन ठीक इसी समय पे ज़रूरत पड़ने पे अगर ये सोना बेच दें तो इस मंगल के बड़े खराब प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो इनको किसी भी हालत में सोना बेचना जो है वो लास्ट रिजॉर्ट ही रखना चाहिए, सोना नहीं बेचना चाहिए, नहीं तो ये मंगल जो हैं ये दिक्कत दे देते हैं। तो 10वें घर के मंगल में एक बड़ी निशानी होती है कि इनके घर में कोई ना कोई हीलर, यानी लोगों को ठीक करने वाला वैद्य हकीम भी हो सकता है, शौकिया हीलर भी हो सकता है। ब्रॉडर फैमिली में ऐसा कोई हीलर या वर्दीधारी इंसान पुलिस में, आर्मी में, या कोई ऐसी जगह जिसमें वर्दियां यूज होती हों, वहां पे काम जरूर करता है। ये 10वें घर के मंगल के एक्टिवेट होने की बहुत अच्छी निशानी होती है। इनके लिए उपाय है, हमेशा शरीर पे किसी अंगूठी या चेन के रूप में सोना जरूर पहन के रखें। सोना पहनना जो है हमेशा इनके काम कारोबार के लिए हेल्पफुल रहता है। मंगल 11वें भाव में, अब कुंडली में पहले भाव से हम चले थे, 11वें भाव तक पहुंच गए हैं। 11वां भाव है इच्छा पूर्ति का भाव। 11वां भाव है इंसान के किसी भी तरह की जीवन में फायदा होने का, इनकम्स होने का भाव। मंगल है ऊर्जा के, करेज के कारक। अब करेज और इच्छा पूर्ति जब मिलते हैं ना, बड़े विलक्षण रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे इंसान बड़ा मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को तो संवारता है। ये और जिस टीम में ये होता है ना, चाहे बिजनेस में हो चाहे व्यापार में हो, ये दूसरों को भी पुश करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसी पुश करने में ये थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हर एक का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है, लेकिन ये सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनका भी एनर्जी लेवल जो है ना उनके जैसा हो। यहीं पे गड़बड़ होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये लोग जो हैं लोगों के बीच में अप्रिय हो जाते हैं। मैं चक दे इंडिया मूवी के जो कोच थे कबीर सिंह, उनकी उदाहरण से आपको ये 11वें घर के मंगल समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो बड़ा मेहनती, बड़ा पुशिंग इंसान था। उसने जब टीम को पुश करने की कोशिश की तो टीम उनके अगेंस्ट हो गई, लेकिन उसी टीम से उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। ये है मंगल 11वें घर वाले, यानी बड़े मेहनती, लोगों के बीच में थोड़े से अनपॉपुलर, लेकिन फिर भी इनसेंसिटिव होते हुए भी ये
अपनी मेहनत से और अपने पुश करने की कीमत या मोटिवेट करने की आदत की वजह से एक विजेता कहलाते हैं। व्यापार इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, नौकरी ये ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनके बर्थ चार्ट में संचित कर्मों का बड़ा अच्छा योगदान होता है। तो इनको अपने पुण्य जन्म के संचित कर्म तब फायदा मिलता है जब इनको ज़्यादा चाहिए होता है। एक नेगेटिव एट्रीब्यूट भी इनमें होता है कि बिना बात के चस्का सही लग जाता है इनको कर्जा लेने का। तो बिना बात के अगर ये कर्जा लेते हैं ना, फिर कर्जे के जाल में ऐसे उलझते हैं कि कर्जे से निकल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको जीवन में कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए, उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। चीज़ें अच्छी रहें उसके लिए हमेशा इनको अपने बेडरूम में एक शहद की डिबिया या शहद की शीशी ज़रूर रखनी चाहिए। यूज़ भी करते रहें, लेकिन शहद अपने बेडरूम में रखना हमेशा इनके लिए एक लकी चार्म बन के रहता है। मंगल 12वें भाव में, कुंडली का 12वां भाव जो है ना, ये एक तो आइसोलेशन का भाव है, ये कहीं दूर जाके सेटल होने का भाव है, खर्चों का भी भाव है। और मंगल के यहाँ पे होने का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है कि ये लोग मेहनती तो होते हैं लेकिन सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। और जब काम कारोबार में ये ओवर सीक्रेटिव से हो जाते हैं ना, तो ये काम कारोबार में माहौल अपने अगेंस्ट कर बैठते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा विरोध का, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिससे इनका प्रोडक्टिविटी लॉस जो है ये हो जाता है। इनको हमेशा अपना एक ऐसा शुभ चिंतक बना के रखना चाहिए, ऐसा ट्रू फ्रेंड बना के रखना चाहिए जो इस समय पे इनके काम आए। यानी इस समय पे एक आधा ऐसा दोस्त काम इनके बहुत आता है जो इनको इन दिक्कतों से निकाल लेता है। तो मंगल 12वें घर में है ना, तो एक ऐसा अनकंडीशनल फ्रेंडशिप वाला दोस्त ज़रूर बना के रखिए। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि 12वां घर खर्चों का है, यहाँ पे मंगल जो है एकदम से चीज़ों के होने के कारक बन जाते हैं। तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर इनके जीवन का एक पेन एरिया रहता है। और इसके अलावा इनके घर के अंदर वास्तु दोष भी जो है ना, ज़्यादातर देखा गया है अलग अलग तरह से। इनको जीवन में लॉजिस्टिक्स के काम, ट्रांसपोर्टेशन के काम, या किसी भी तरह का फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, कच्चे फूड का, बने हुए फूड का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हलवाई का काम, क्लाउड किचन का काम, या किसी भी तरह से कुरियर का काम, ट्रकों का काम, या टूर्स एंड ट्रैवल के लिए गाड़ियां डालने का काम, इस तरह के काम जो है, कैब का बिजनेस, ये बड़े सूट करते हैं। और ये काम जो है इनके लिए मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। इनको जीवन में हमेशा हर मंगलवार को मीठा प्रभु का नाम लेके लोगों में बांटते रहना चाहिए। इससे 12वें घर के मंगल के जो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर हैं वो दूर होते हैं और जीवन में बरकत आती है। तो दोस्तों, ये था मंगल का 12 घरों का हाल कि किस तरह से आपके जीवन में मंगल जो है वो मंगल करें, अमंगल को रोकें किस तरह से, ये मैंने चर्चा की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।